नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं दिलशाद आलम आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में डीएसपी अड्डा में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही बाबू जनरल टॉपिक है जो आपको क्लास 6 से लेकर के 8 तक 9 तक में हर क्लासेस में आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे ही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप इस टॉपिक को आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें और याद कर पाएं, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसको हिंदी में बोला जाता है और वही हमारा टॉपिक है। आज हम अपने टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। फिर हम समझेंगे कि इसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, वो कौन कौन से तत्व हैं जो हमको फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगा। वर्किंग ऑफ इसेंशियल कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, उनका रोल क्या है। और फिर हम लास्ट में समझेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका समय नष्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। देखिए, वो सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण है क्या। देखिए, ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि जितने भी पृथ्वी पे सजीव हैं, चाहे वो जंतु हो और पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, तो सजीवों को अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्रत्येक सजीव को भोजन से प्राप्त होती है। तो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसी को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस देखिए लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड, ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सनलाइट का, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके, जल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब यहाँ पर एक लिखा है कि ग्रीन प्लांट्स, देखिए ग्रीन प्लांट्स ही प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उन्हीं पौधों में होता है जिनमें एक वर्णक जिसका नाम क्लोरोफिल है पाया जाता है। क्लोरोफिल हरे रंग के पेड़ पौधों में ही पाया जाता है और ये उनके हरे रंग का भी कारण होता है। तो वही लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन, जिनको ग्लूकोज कहा जाता है, का निर्माण करते हैं। नीचे लाइन लिखा गया, इट इज द रीजन लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन द अर्थ। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पा रहा है। कैसे संभव हो पा रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बना रहे हैं और उस भोजन का प्रयोग वो खुद भी करते हैं और संचित भोजन के रूप में हमें भी भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो चाहे डायरेक्ट रूप से कहें चाहे इनडायरेक्ट रूप से कहें, सभी लोग पौधों पर ही निर्भर है अपने भोजन के लिए। तो जीवन के कारण के रूप में हम इसको एक समझ सकते हैं कि जीवन इसी की वजह से संभव भी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। देखिए, यहाँ पर डायग्राम रखा गया है, ये एक ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक वर्णक जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है पाया जाता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि सूर्य से सूर्य का प्रकाश ये ले रहा है, जड़ों से इसको जो है जल मिल जा रहा है। सनलाइट एक रिक्वायरमेंट है इसकी, H2 एक रिक्वायरमेंट, जिसको जल कहते हैं, वाटर कहते हैं, एक रिक्वायरमेंट हो गई। और क्या करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि जंतुओं के द्वारा
उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निष्कासित की जाती है वो, इन सब का प्रयोग करके ये अपना शुगर मतलब ग्लूकोज अपना भोजन का निर्माण कर रहा है और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन से वो चीजें हैं जो पौधे को मिलेंगी तभी वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। तो हमने समझा कि 4 मुख्य चीजें हैं जिनका प्रयोग करते हैं पौधे और उन्हीं का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण वो करते हैं। वो क्या चीजें हैं? शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि सनलाइट है और क्लोरोफिल है और कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। सनलाइट क्या है? तो देखिए कोई भी काम बिना ऊर्जा के नहीं होती, क्योंकि आपने सुना भी होगा फिजिक्स में एक डिफिनेशन की कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो किसी कार्य को करवाने के लिए ऊर्जा हमको चाहिए, और तो पौधे अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी ऊर्जा चाहिए। तो उनको ऊर्जा कहाँ से वो मिलती है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनका वो सनलाइट है। सनलाइट उनको एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करवाता है। क्लोरोफिल जो कि उनके अंदर मैंने बताया कि ग्रीन वर्णक है, ग्रीन पिगमेंट है, जो क्या करता है उस प्रकाश को अवशोषित करता है। फिर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको हवा से मिल रहा है वो स्टोमेटा के द्वारा लेते हैं। पौधे की पत्तियों की सतहों पर कुछ छोटे छोटे से छिद्र स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। वो स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज के लिए उत्तरदायी हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां से ले रहे हैं? स्टोमेटा के द्वारा, इन्हीं छिद्रों के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं, तो एक सह उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन हमारा बनता है उसको भी वो इसी के माध्यम से रिलीज करते हैं। जड़ों के द्वारा वो जल ले लेते हैं, तो जान रहे एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स। तो ये वो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो पौधों को चाहिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। कौन कौन से? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखिए उसी को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि वर्किंग ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स। हमने ये समझा कि वो 4 कंपोनेंट्स चाहिए। अब वो 4 कंपोनेंट्स काम किस तरह से करते हैं? तो सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द रिएक्शन, उस सौर्य ऊर्जा के द्वारा उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है। और क्लोरोफिल क्या करता है? कैप्चर करता है उस सनलाइट को और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। फिर जो CO2 है वो स्टोमेटा के द्वारा लिया जाता है और ग्लूकोज के रूप में बदला जाता है, क्योंकि जो हमारा जल होता है जब इस पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित किया जाता है तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, और यही हाइड्रोजन गैस जा करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो इस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और केमिकल रिएक्शन हम समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CO2 होता है। उसी तरह वाटर उनको चाहिए, और वाटर को H2O से हम केमिकल फार्मूला है। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H12O6, और ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। तो बात वही है, बात हमने जो पीछे पढ़ी बात वही है, बस उस बात को सिंबल्स के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। केमिकल फार्मूला इसी को हम कह रहे हैं। तो हमने समझा कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, हमने CO2 लिख दिया। फिर हमने समझा कि उनको जल की जरूरत है, हमने जल लिख दिया। ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है और पड़हरिम की सहायता से होती है। और बनता क्या है? तो हमारा ग्लूकोज बनता है, और हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन बनता है, और ऊर्जा रिलीज होती है।
तो इस तरह से जो हमारे पास केमिकल फार्मूला मिल रहा है वो है 6CO2 + 6H2O। प्रकाश और बॉडहरीन की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 हमको प्राप्त हो जाता है। ये है हमारा केमिकल फार्मूला प्रकाश संश्लेषण का। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं कुछ उसमें कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और आगे इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करने के लिए मेरे इस चैनल डीएसपी अड्डा को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको बहुत जल्दी और प्राप्त हो जाए, ताकि आप उसको पढ़ पाए, समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।